अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद मंसूब हसन और कॉस्ट ऑडिट के सिलसिले की ये दूसरी वीडियो जिसमें हम आपके सामने केस स्टडी पेश करेंगे जो कि सुई साउदर्न गैस कंपनी के मेडिकल डिपार्टमेंट के कॉस्ट ऑडिट के हवाले से है। इसके इस केस स्टडी के अंदर हम इस असाइनमेंट का बैकग्राउंड देखेंगे, इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, जो चैलेंजेस हमें दरपेश थे उसके बारे में देखेंगे और जो सोल्यूशन हमने पेश किया और उसके नतीजे में जो फ़वाइद हासिल हुए वो आपके सामने रखेंगे। ये जो असाइनमेंट है ये वॉलंटरी कॉस्ट ऑडिट की एक बेहतरीन मिसाल है। वॉलंटरी कॉस्ट ऑडिट से मुराद ये कि अगर किसी इदारे की मैनेजमेंट अपने इदारे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, उसकी कॉस्ट में बेहतरी लाने के लिए अगर कॉस्ट ऑडिट करवाना चाहे तो उसको किसी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, किसी कॉस्ट ऑडिट सर्कुलर की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इदारा, कोई भी कंपनी अपने किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी एक्टिविटी, किसी भी ऑपरेशन का कॉस्ट ऑडिट करवा सकता है और उससे वो फ़वाइद हासिल कर सकता है। आइए देखते हैं कि हमारे क्लाइंट को इससे क्या फ़वाइद हासिल हुए। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्री को देखते हैं। ये इंडस्ट्री गैस ट्रांसमिशन और गैस डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री है जिसके अंदर पाकिस्तान में सिर्फ दो ही कंपनीज़ काम कर रही हैं। एक सुई साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड है और दूसरी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड है जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ को देख रही है। साउथ में सिंध और बलूचिस्तान को SSGC देख रही है और नॉर्दर्न पाकिस्तान को जो है वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन या SNGPL देख रही है। ये असाइनमेंट हमें 1999 में मिला था, 1999 में मिला था। इंडस्ट्री हमने बताया कि गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री है, इनकी प्रोडक्ट नेचुरल गैस है। इस असाइनमेंट का जो स्कोप था वो मेडिकल डिपार्टमेंट के कॉस्ट ऑडिट का था और इसके अंदर कुछ हिस्सा बाद में मैनेजमेंट ऑडिट का भी शामिल कर दिया गया था। सुई साउदर्न गैस में उस वक्त जो हेल्थ केयर का जो प्रोसेस था, जो तरीक़ेकार था, यानी एम्प्लॉइज़ को जो मेडिकल की जो फैसिलिटी अवेलेबल थी वो किस तरह थी। आइए देखते हैं कि कराची के अंदर एक मेडिकल सेंटर था जहां पर हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स बैठे हुए थे और वहां पर करीब में ही एक मेडिकल स्टोर भी था जहां पर नॉट फॉर सेल मेडिसिन वहां पर अवेलेबल हुआ करती थी जो कि SSGC के एम्प्लॉइज़ के लिए ही हुआ करती थी। वहाँ पर जिस SSGC के मुलाजिम को जब दवा लेनी होती थी, उसने डॉक्टर को दिखाना होता था, तो वो उस मेडिकल सेंटर का विज़िट करता था। उस मेडिकल सेंटर में वो डॉक्टर को अपना चेकअप कराता था। चेकअप कराने के बाद डॉक्टर जो है वो एक प्रेस्क्रिप्शन लिखता था। वो प्रेस्क्रिप्शन वो पेशेंट ले जाके वो उस मेडिकल स्टोर को देता था। मेडिकल स्टोर वाला उसके अगेंस्ट मेडिसिन इशू कर देता था और फिर पीरियोडिकली वो अपना बिल जो है वो कंपनी को सबमिट कर देता था और इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था। किसी एम्प्लॉई को कैश नहीं देना पड़ता था कंपनी को। बज़ाहिर ये बड़ा सेफ़ और साउंड मैकेनिज़्म था जो कि काम कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद जो चैलेंजेस कंपनी के सामने थे कि उसकी जो मेडिकल केयर की कॉस्ट थी पर एम्प्लॉई बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेडिकल सेंटर के अंदर मिसमैनेजमेंट सामने आ रही थी। उसका जो कराची का मेडिकल सेंटर था और हैदराबाद का मेडिकल सेंटर था उसके अंदर मिसमैनेजमेंट सामने आ रही थी और जो वहाँ पर कुछ माल प्रैक्टिसेस थी उसका भी शुबा था कंपनी को। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन नेचुरली एक ऑडिट था जो कि कॉस्ट ऑडिट था और इसमें हमने आपको बताया कि कुछ पोर्शन बाद में मैनेजमेंट ऑडिट यानी परफॉर्मेंस ऑडिट भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया था। ये कंपनी की ख्वाहिश थी कि आप परफॉर्मेंस ऑडिट भी कीजिए, तो हमने फिर परफॉर्मेंस ऑडिट को भी ऐड कर लिया था। तो सबसे पहले हमने एक ऑडिट प्लान बनाया। ये ट्रेडिशनल ऑडिट प्लान नहीं था। ये जो एक फाइनेंशियल ऑडिट के लिए जो ऑडिट प्लान बनता है ये वो ऑडिट प्लान नहीं था, बल्कि एक स्पेसिफिक कॉस्ट ऑडिट प्लान था कि हम कौन से एरियाज़ देखना चाहेंगे, कहाँ से हम कॉस्ट डिटरमिन करेंगे, किस तरह कॉस्ट डिटरमिन करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज़ को हम मॉनिटर करेंगे, जिसके नतीजे में हमें जो फाइंडिंग्स हैं वो हमारे सामने आए।
और एक्चुअल जो काम हो रहा है वो सामने आए, हमारे पास एविडेंसेस उसकी सामने आए, जिसके नतीजे में हम अपनी रिकमेंडेशंस डेवलप कर सकें, अपने कंक्लूजन्स डेवलप कर सकें। इस काम के लिए फिर हमने एक टीम बनाई। टीम जो है वो टीम की कंपोजिशन बहुत अहम थी, जिसके अंदर हमने तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो क्वालिफाइड उनकी टीम बनाई, जिनको मैं लीड कर रहा था। कुछ हमारे पास ट्रेनीज़ जो ICMA के स्टूडेंट्स थे वो इसके अंदर शामिल थे। IT प्रोफेशनल्स थे जिनके मदद से हमने एक यूनिक एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिससे कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा एनालिसिस जो है वो प्रेस्क्रिप्शंस की और मुख्तलिफ़ चीज़ों की हम कर सकते थे। वो हमने वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, और हमने साथ साथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी हायर किए ताकि वो जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो समझ भी सकें। हम ज़ाहिर है कि बीइंग प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हम मेडिकल की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको नहीं समझ सकते, तो इसलिए हमने उनको असिस्टेंट के तौर पे हमने उनको लिया ताकि वो हमें प्रॉपरली गाइड कर सकें इस हवाले से। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तमाम ऑपरेशंस को देख के अपने आउटकम को सामने रखते हुए कि हमें क्या चीज़ चाहिए, कौन सी एनालिसिस करनी है। तो हमने एक डेटा कैप्चरिंग और एनालिसिस का हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। फिर हमने कुछ सैम्पल सेलेक्ट किए, कहीं पर 100%, कहीं पर परसेंटेज। हमने सैम्पल सेलेक्ट किए, फिर सैम्पल्स की डेटा एंट्री हुई। डेटा एंट्री होने के बाद फिर डेटा एनालिसिस की गई, और डेटा एनालिसिस करने के बाद और जो प्रैक्टिकली वहाँ पे काम हो रहा था उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद हमने अपनी ऑडिट फाइंडिंग्स डेवलप की और कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस डेवलप की। वो आपके सामने लेकर आते हैं कि जो हमारी फाइंडिंग्स थी क्या थी, कि तकरीबन 60% जो नुस्खे थे, मेडिकल प्रेस्क्रिप्शंस थे, वो डाउटफुल थे। पेशेंट्स की मेडिकल फ़ाइल प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती थी, डॉक्टर अपने नोट्स प्रॉपर नहीं लिखता था, ना मेडिसिन कौन सी प्रेस्क्राइब की उसने वो लिखता था, और जो जिस तरह की दवाएं वहाँ पे इशू हो रही थी, जिस तरह के प्रेस्क्रिप्शंस थे, उससे लग रहा था कि सुई साउदर्न गैस के तकरीबन तमाम एम्प्लॉयज़ क्रिटिकली इल हैं। मतलब वो सब के सब इंतहाई शदीद बीमार हैं, वो उनको तो बल्कि इतने सख्त बीमार हैं कि उनको तो शायद जॉब पे भी नहीं होना चाहिए। तो वो इतने शदीद बीमार जो हैं वो उस प्रेस्क्रिप्शंस जो वहाँ पे बन रहे थे उसके नतीजे में वो सामने आए। मज़ीद ये भी चीज़ सामने आई कि जो यूनियंस थी वहाँ पे, यूनियन का भी प्रेशर था और कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का भी प्रेशर था डॉक्टर्स के ऊपर कि वो कॉस्टली मेडिसिन लिखें। अब क्यों लिखें? ख्वाहिशात पर मबनी मेडिसिन जो हैं वो इशू हो रही थी। डॉक्टर्स जो हैं वो किस तरह की मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे थे कि ख़ास किस्म की मेडिसिन जो हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए चल रही थी, जो कि मेडिकल की जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो फ़िलासफ़ीज़ थी उसके टोटल ख़िलाफ़ थी। जैसे जो हमारे जो कंसल्टेंट डॉक्टर थे उन्होंने हमें ये बताया कि भाई कि बहुत ही अनकोऑर्डिनेटेड इररेशनल कॉम्बिनेशन था ड्रग थेरेपी का, with multiple repetitions was seen. For example, H2 receptors being prescribed for acid peptic diseases along with NSAID for body aches. अब हमें नहीं पता, we are accountants, we are not medical professionals. तो ये उन्होंने हमें बताया कि ये टोटली इररेशनल कॉम्बिनेशन है मेडिसिन्स का, जो कि आप किसी पेशेंट को एक साथ इस तरह की मेडिसिन्स नहीं दे सकते। इसका सिंपल रीज़न ये था कि एक्चुअली वो पेशेंट्स वहाँ पर या तो विज़िट कर ही नहीं रहे थे, या अगर वो विज़िट कर रहे थे तो उनको जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जा रही थी उसके साथ साथ कुछ एडिशनल मेडिसिन जो हैं वो उसमें उनके प्रेस्क्रिप्शन में लिख दी जाती थी, जो उनके जाने के बाद उसमें ऐड की जाती थी, और जिसका बेनिफिट मेडिकल स्टोर वाला और मेडिकल स्टोर वाले के साथ साथ यकीनन जो डॉक्टर लिखने वाला है वो भी उससे फ़ायदा उठा रहा होगा, और यूनियन और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की इन्वॉल्वमेंट को भी आप उसका इम्कान भी आप रद्द नहीं कर सकते। इसी तरह जो मेडिकल स्टोर था वो जो नॉट फॉर सेल मेडिसिन थी वो भी जो है वो वहाँ पर धड़ल्ले से बेच रहे थे। इसके अलावा
जो पैनल के जो हॉस्पिटल्स थे उनकी तरफ से भी बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की मैल प्रैक्टिसेस थी, वो सामने आई। मेडिकल स्टोर्स की भी जो मुख्तलिफ़ और मैल प्रैक्टिसेस थी वो भी सामने आई। ज़्यादा तफसील हम पब्लिक नहीं कर सकते कि किस किस्म के मामला थे, लेकिन नतीजा हम आपके सामने शेयर करते हैं कि इस पूरी एक्सरसाइज का नतीजा क्या निकला। और इसमें हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं उस सुई साउदर्न गैस की उस वक्त की मैनेजमेंट को कि उन्होंने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया, बहुत प्रेशर्स उनके ऊपर यूनियन के आए कि ये कॉस्ट ऑडिट रुकवाया जाए, और उसके अलावा भी उनके ऊपर प्रेशर्स आए, लेकिन उन्होंने ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी और इसके नतीजे में जो फ़वाइद हासिल हुए वो आपके सामने रखते हैं। कि जब हम ऑडिट कर रहे थे तो ड्यूरिंग ऑडिट ही जो पेशेंट्स के विज़िट थे उसके अंदर 30% डिक्लाइन आ गया था, और डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी प्रेस्क्रिप्शन लिखने में मोहतात हो गए थे। वो कॉस्टली मेडिसिन उन्होंने लिखनी काफ़ी हद तक कम कर दी थी। और हमने जो रिकमेंडेशन दी सुई साउदर्न गैस की मैनेजमेंट को उस वक्त की कि आप अपनी मेडिकल पॉलिसी को और मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उसके तरीक़ेकार को ज़रा सा इस पर नज़रसानी कीजिए। तो इसके नतीजे में सुई साउदर्न गैस ने अपनी मेडिकल पॉलिसी को टोटली चेंज कर दिया, और उसके कुछ अरसे के बाद सुई नॉर्दर्न गैस ने भी सुई साउदर्न के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी पॉलिसी को भी उन्हीं खतूत के ऊपर अपडेट कर दिया, यानी उन्होंने भी अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी। तो एक कॉस्ट ऑडिट जो कि एक महदूद पैमाने पे किया गया, सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किया गया, उसने इतना बड़ा एक इदारे के अंदर चेंज बर्पा किया, एक ऐसी तब्दीली बर्पा की जिसके नतीजे में वहाँ पर एक पूरे डिपार्टमेंट की पॉलिसी तब्दील हो गई। और ना सिर्फ उस कंपनी की तब्दील हुई बल्कि उसी तरह की जो दूसरी कंपनी पाकिस्तान के अंदर थी उसमें भी तब्दीली आई, और दोनों इदारों ने मेडिकल एक्सपेंस की मद में करोड़ों रुपए की सेविंग जो है वो उस वक्त से स्टार्ट कर दी। तो जनाब ये तरीक़ा था, ये कॉस्ट ऑडिट आपके सामने हमने रखा कि जिसने हमारे जो क्लाइंट हैं मंसूब एंड कंपनी के क्लाइंट हैं उनको बहुत बड़ी मकदार में बहुत बड़ी रकम उनको मेडिकल एक्सपेंस की मद में बचाने में मदद दी। जो मैल प्रैक्टिसेस थी जिससे इदारे का नाम ख़राब हो रहा था, उसके अंदर इदारे लोगों की हैबिट्स ख़राब हो रही थी, उनको तब्दील करने में जो कॉस्ट ऑडिट है वो बहुत हद तक इदारे के लिए हेल्पफुल हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे जो कि रिवाइवल ऑफ एसएमईज़ एंड रोल ऑफ बिज़नेस एसोसिएशन, यानी जो पाकिस्तान की एसएमईज़ हैं उनको कैसे बहाल किया जाए और उसमें जो बिज़नेस एसोसिएशंस हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए, उसके ऊपर हम अपनी अगली वीडियो पेश करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने हल्के में शेयर कीजिए, बिज़नेस कम्युनिटी में शेयर कीजिए, अकाउंटेंट्स की कम्युनिटीज़ में शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चले कि कॉस्ट ऑडिट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा है और वो इदारों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस के बारे में मालूम होता रहे, उनकी इत्तला मिलती रहे। मंसूब एंड कंपनी की किसी सर्विस की ज़रूरत हो तो हमारे राब्ते के नंबर्स, उसका पता आपके सामने है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाता है, हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को बहुत तवज्जो से देखते हैं, हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। इस वीडियो को भी आपने बहुत दिलचस्पी से और तवज्जो से देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द ही आपसे अगली वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।